नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। परदेसी फ्लाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नेपाल से एक बुरी खबर आ रही है। जिस चीज़ की आशंका थी, जिस चीज़ का डर था, बिल्कुल वही खबर आ रही है। नेपाल ने 28 अप्रैल से जो भी लोग नेपाल के जरिए किसी अन्य देश में जा रहे थे उन पर पाबंदी लगा दी है। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन की तरफ से। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें कहा गया इट इज़ notified that the arrival of foreigners intending to travel third countries via Tribhuvan International Airport and using as transit airport will be restricted from 28th April 2021 midnight till the next notice considering the global pandemic of COVID-19 new variant। जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 की वजह से जो नया वेरिएंट है उसकी वजह से जो भी लोग नेपाल के जरिए तीसरे देश में जा रहे हैं, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए जो लोग तीसरे देश में जा रहे हैं उन पर 28 अप्रैल से रोक लगाई जा रही है। वो लोग 28 अप्रैल से नहीं जा सकते हैं। कई सारे देश के लोग नेपाल के जरिए जा रहे थे तीसरे देश में। खास तौर पर अगर हम इंडियन की बात करें तो भारतीय नेपाल के जरिए सऊदी अरब में जा रहे थे, तो 28 अप्रैल से रोक लगाई जा रही है। इस बारे में भारतीय दूतावास ने भी ट्वीट किया है, लेकिन भारतीय दूतावास के ट्वीट में एक चीज़ बताई गई है कि इंडिया से अभी नेपाल ना आए। अगर आप तीसरे देश में जाना चाहते हैं नेपाल से तो मना किया गया है नेपाल में आने के लिए इंडियंस को। भारतीय दूतावास का ये ट्वीट भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें मना किया गया है कि भारतीय अभी ना आए जो लोग नेपाल के जरिए किसी अन्य देश में जाना चाहते हैं। तो इम्पोर्टेंट एडवाइजरी रिगार्डिंग इंडियन नेशनल्स ट्रेवलिंग टू थर्ड कंट्रीज वाया नेपाल, ये भारतीय दूतावास की तरफ से ट्वीट किया गया है, जिसमें मना किया गया है आने के लिए कि अभी ना है। इसके साथ में ही एक बात और कही गई है एम्बेसी के द्वारा कि एम्बेसी इज इन कांटेक्ट विथ नेपालीज अथॉरिटीज टू फैसिलिटेट ट्रेवल ऑफ बोनाफाइड इंडियन नेशनल्स ऑलरेडी इन नेपाल। यानी नेपाल में जो भी भारतीय इस समय आ चुके हैं, मौजूद हैं, उनको तीसरे देश में जाने में परेशानी ना हो, इसके लिए नेपाल की अथॉरिटी से बात की जा रही है। तो बहरहाल इत्मीनान रखें, जो लोग पहुंच चुके हैं उन पर शायद इस पाबंदी का असर ना हो, लेकिन बहरहाल अब कोई भी नेपाल ना जाए ये मना किया जा रहा है भारतीय एम्बेसी के द्वारा। नेपाल की तरफ से भी इसके बारे में नोटिस जारी कर दिया गया है। इस नोटिस में ये नहीं बताया गया है कि ये पाबंदी कब तक रहेगी। तो बहरहाल अब नई पाबंदी के बाद जो भी लोग नेपाल जा रहे थे सऊदी अरब जाने के लिए वो अभी ना जाएं जब तक नेपाल की तरफ से कोई अगला आदेश इस बारे में नहीं आ जाता है। अभी नेपाल ने एक दिन पहले ही पीसीआर टेस्ट को लेकर नया नियम बना दिया था, जिसमें कहा था कि उन विदेशियों का पीसीआर टेस्ट नहीं किया जाएगा जो नेपाल के जरिए तीसरे देश में जा रहे हैं, जिसके बाद काफ़ी हो हल्ला हुआ था। लेकिन अब नेपाल की तरफ से जो नया नोटिस जारी किया गया, इसमें सीधे कहा गया है कि नेपाल के जरिए किसी तीसरे देश में नहीं जा सकते। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए उसे नेपाल के जरिए अब तीसरे देश में जाने की इजाज़त नहीं होगी। ये पाबंदी 28 अप्रैल से लागू हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग, कई देशों के लोग नेपाल पहुंच रहे थे किसी तीसरे देश में जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे देशों ने भी पाबंदी लगाई हुई है फ्लाइट पर, और जिससे लोगों को एक आसान रास्ता मिला हुआ था नेपाल का। तो नेपाल के जरिए लोग पहुंच रहे थे, सऊदी पहुंच रहे थे। इसके अलावा जो और देशों में पाबंदी है वहाँ भी नेपाल के जरिए पहुंच रहे थे। तो इस पाबंदी के बाद उन पर सीधा असर होने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर से संबंधित आगे जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट और आती है, कोई न्यूज़ और आती है, आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज, नमस्कार।